अगर हम सबकी समृद्धि और सबकी सुरक्षा की बात करते तो हम सांप्रदायिक हो गए, और अगर वो दलित मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं या यादव मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं तो वह सेकुलर हो गए। ये दोहरापन साफ होना चाहिए। नाकामी थी ना, तो बोलिए इस बात को, बिल्कुल इस बात को बोलिए कि उसकी नाकामी थी। नाकामी की वजह से निकम्मों को सत्ता से बाहर करिए, यहाँ से दंगे के समय बिल्कुल नाकामी थी, बाहर करना चाहिए। सुरक्षा न दे सके दंगाइयों पर, मैं जोर दे रहा हूँ। दंगे के समय तो सुरक्षा इशू है, मतलब हिंदुओं को की सुरक्षा इशू है। हमने सबकी बात मारे जाए अगर हमने जाति मत और मजहब की बात नहीं कही। आप मेरे भाषण को कोट कर रहे हैं, वहां पर न हिंदू है न मुस्लिम है, उपद्रवी कोई भी है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन नहीं, आप एक बात तो सुनिए पहले। मायावती जी जो कहती हैं कि दलित और मुस्लिम एक हो जाओ, तो तब आपको ये अच्छा लगता है। नहीं, तब भी हम जब समाजवादी पार्टी सवाल उठाते यादव और मुस्लिम की बात करती है तो वो अच्छी बात है। तब भी हम लेकिन अगर मैं उन तत्वों के खिलाफ जो दंगाई हैं, जो सामूहिक पलायन के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करता हूं तो मैं सांप्रदायिक हो गया और ये लोग सेकुलर हो गए। क्या बात करते हैं, दोहरे मानक बंद होने चाहिए। उत्तर प्रदेश की पिछले 14 वर्षों की सरकारों की पूरी नीतियां ही सांप्रदायिक रही हैं। एक भी बार मीडिया इस पे क्यों नहीं बोला है? इस पे क्यों नहीं बोला है? नहीं, वो तो यानी कब्रिस्तान को पैसा मिले और शमशान घाट को न मिले, कन्या विद्याधन मुस्लिम कन्याओं को मिले लेकिन हिंदू कन्याओं को न मिले, एक भी बार क्यों आपने इस पे उंगली उठाई? सरकार ऐसी बेईमानियां करती है तो वो भी गलत है। की है, इसका जवाब अखिलेश, मैं कह रहा हूं ना की है, पूछना चाहिए था आपको अखिलेश यादव से इस बारे में। वो अगर ऐसी कोई सरकारें करती वो भी गलत है। और योगी जी आप भी एक तरफा जब करेंगे हिंदू, मैं एक तरफा नहीं कर रहा हूँ। हमने कहा हम अहिल्याबाई कन्या विद्या योजना के अंतर्गत स्नातक तक की शिक्षा सभी बालिकाओं को देंगे, सभी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को स्किप करके ना देखें। चेहरा महत्वपूर्ण नहीं, उत्तर प्रदेश की सूरत बदलने का जज्बा होना चाहिए और उत्तर प्रदेश की सूरत को भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बदलने की क्षमता रखता है। ये तो कहने की बात है सैद्धांतिक तौर पर। योगी जी आप भी जानते, थोड़ा दिल खोल के बात करिए, थोड़े आपके दिल में क्या है? क्या आप जहां सिद्धांत होगा वहीं व्यवहार भी होगा। क्या आपकी हमारा सिद्धांत है वही व्यवहार में बदलेगा? आपके समर्थक, आपके कार्यकर्ता वही सवाल उठा रहे हैं। बहुत सारे मुझसे भी सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं और मुझे लगता है कि उन सब को भी सम्मान दिया जाना चाहिए। अगर हमसे वरिष्ठ कोई है, मैं समाजवादी पार्टी की तरह ये कार्य नहीं कर सकता हूं कि बड़े लोगों को गिरा करके जबरन हटा करके और किसी की कुर्सी पर कब्जा करूं। हमारे पास बहुत सारे अवसर हैं और एक योगी के रूप में ये मुझे लगता है कि मेरी जो जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगा और उसके अनुसार कार्य करूंगा। तो मैं लेकिन आप ही से सवाल पूछ रहा हूं फिर। आप सांसद भाई से एक ही है, प्रदेश में विकास होना चाहिए, प्रदेश में हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए। चलिए, इस पर आप खुलकर योगी जी बोल तो नहीं रहे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, चलिए योगी आदित्यनाथ का यूपी में चुनावी मुद्दा और एजेंडा क्या है? नरेंद्र मोदी का मुद्दा और एजेंडा तो लोग जानते हैं चूंकि वो रैलियों में बोल रहे हैं, लेकिन आपको हमने सुना है बीते 10 दिनों के अंदर जो 2-3 जगह आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा है, योगी आदित्यनाथ का एजेंडा क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वही मेरा एजेंडा भी है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास की बात भी कही है, भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा की बात भी कही है और हम इन दोनों मुद्दों पर इस चुनाव में आए हैं। अगर हम विकास कराएंगे तो हमें सुरक्षा देनी भी होगी। पिछले 14 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर जो अराजकता फैली है, यहाँ पर हर व्यक्ति, कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति है। किसी भी जनपद में आप जाइए, व्यापारी लूटा जा रहा है, व्यापारी मारा जा रहा है, माँ बहनों की इज्जत असुरक्षित है और उन स्थितियों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो और भी खतरनाक हो चुका है। वहां पर बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर बालिकाएं स्कूल नहीं जा सकती। अकेले भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम एंटी रोमियो स्क्वाड गठित करेंगे, अन्य दलों को क्या बहनों की सुरक्षा, बालिकाओं की सुरक्षा की चिंता नहीं? वे करना नहीं चाहते क्योंकि जितने भी उच्छृंखल तत्व हैं, इस सपा और बसपा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके संरक्षण में फल फूल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं। सामूहिक पलायन क्या कोई इश्यू नहीं यूपी में? केवल कैराना और कांधला तो मीडिया की नजरों में आ गया। मैं कह सकता हूं 2 दर्जन से अधिक कस्बे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर पलायन हुआ है। आप गाजियाबाद में चले जाइए, वाल्मीकि बस्ती पूरी तरह खाली हो चुकी है, कोई मुद्दा नहीं बनता है।
दिल्ली के एकदम नजदीक है। बस योगी आदित्यनाथ यहीं आप अपने एजेंडे पर आ गए। क्या आप आ गए पलायन पर, और पलायन पर कैराना को मीडिया ने मुद्दा नहीं बनाया योगी जी, कैराना को मुद्दा हुकुम सिंह ने बनाया जो बीजेपी के सांसद थे, संगीत सोम ने बनाया, और अब आप लोग बना रहे हैं। तो आपके लिए उत्तर प्रदेश में मुद्दा फिर वही कैराना मॉड्यूल है कि आप पलायन को मुद्दा बनाएंगे। आपने अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपनी रैली में कह दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति कश्मीर जैसी हो जाएगी अगर सपा की सरकार आएगी, और 1990 से तुलना करें। तो आप एक तरह से बहुत डरावना माहौल चुनाव के पहले बनाना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच ध्रुवीकरण की कोशिश करके, डरा कर। मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में जनता को यह भी नहीं बता सकता हूं कि आपकी सुरक्षा पे सेंध कौन लोग लगा रहे हैं, कौन लोग हैं। आखिर कश्मीर की घटना एक दिन में घटित नहीं हुई। 19 जनवरी 1990 एक दिन में नहीं हुआ। 19 जनवरी 1990 को आने के पहले इसी प्रकार के संगठित अपराध ने पूरे कश्मीर को रौंदा है। सरकारें आंखें बंद करके, जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर मौन थी, मौन है, वैसे ही कश्मीर के अंदर की सरकारों ने भी वही मौन धारण किया हुआ था, उनको संरक्षण दिया। और यही स्थिति आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर वहां रोका नहीं गया इस पलायन को, तो निश्चित ही एक दिन ऐसा आएगा जब कश्मीर जैसी स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा हो, वह दिन ना आए। हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता बाद में आएगी, पहले उनको सुरक्षा के प्रति आगाह करें, और वही काम हम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, बस यही जो आप बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उससे कई गुना बढ़ा चढ़ाकर आप बोल रहे हैं। कैराना में कुछ लोगों ने घर छोड़ा, लेकिन कैराना में 25 शहर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2 दर्जन से अधिक ऐसे कस्बे हैं और दर्जनों गांव हैं। आप जाइए वहां थोड़ा मौके पे जाके। नहीं, दर्जनों गांव हैं तो वो तस्वीर और वो कहानी है ना, मौके पे जाइए आप। नहीं तो आपके सांसद सिर्फ कैराना की बात कर रहे थे, संगीत सोम कुछ इलाके की बात कर रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ मैं तो गाजियाबाद में लेंस लेकर पहुंचे अपने, गाजियाबाद बोल रहा हूं, मैं मुरादाबाद आपको बोल रहा हूं, मैं मेरठ आपको बोल रहा हूं, आप देवबंद और उसके आसपास के क्षेत्रों में चले जाइए, आप बरेली में चले जाइए, सब जगह लोग छोड़कर चले गए। हर जगह लोग व्यापक स्तर पर पलायन हुआ है। बहुत एग्जैजरेटेड, बहुत अतिरंजित बात आप जाइए ना। आप क्या आप एक बार अपनी टीम को नहीं, मैं जाता हूं, हमारी टीम भी जाती है योगी जी, लेकिन हम योगी की आंख, योगी का चश्मा, योगी का एजेंडा लेकर नहीं जाते। योगी तभी बोलता है क्योंकि योगी दूरदर्शी होता है। अच्छा, योगी आज की बात नहीं कर रहा है, योगी भविष्य की बात कर रहा है, इसलिए वो बता रहा है। उसको भी आपने पहले देख लिया था, मैं जान रहा हूं, हुए थे, आपने पहले देख लिया होगा कि होने वाला है। देखिए, समझदारी इसी में है कि हम ठोकर खाने का इंतजार न करें। समझदारी यह है कि ठोकर अगर कहीं लग रही है तो हम उसी से सबक सीख जाएं। कश्मीर में ठोकर लगी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठोकर न लगे, यही हमारे लिए समझदारी है। योगी आदित्यनाथ रोकें और सख्ती के साथ रोकें। योगी आदित्यनाथ, जैसे देखिए एक अच्छी चीज आप में क्या है कि जब आपके मन की बात आती है तो आपके चेहरे पर तेज, गुस्सा, आक्रोश सब आता है, लेकिन जहां दिल का दर्द आ रहा था, उम्मीदवारी की बात, आपके मन लायक टिकट नहीं मिलने की बात, बहुत आप शांत थे, क्योंकि लग रहा था कि कोई बॉल इधर उधर न चला जाए जिससे क्लीन बोल्ड हो जाए। लेकिन चलिए, अभी आपके मन की बात है, योगी के एजेंडे की बात है। उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से आप योगी आदित्यनाथ जो बता रहे हैं तस्वीर, हमारे रिपोर्टर लोग सब लोग जाते हैं, वैसी स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है नहीं। लेकिन चूंकि ये कह के आपको चुनाव में फायदा दिखेगा, हिंदुओं को डराकर, मुसलमानों का भय दिखाकर, इसलिए आप उसी ढंग से उत्तर प्रदेश में कैंपेन कर रहे हैं। और जो आपकी रैलियों में जिस ढंग से आप बात कर रहे हैं, टास्क फोर्स की बात तो चलिए बीजेपी ने मैनिफेस्टो में भी कहा है, लेकिन ये डराकर ऐसा लगता है कि आपका पूरा गेम प्लान यूपी के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए योगी का एक अलग गेम प्लान है। मेरा कोई अलग गेम प्लान नहीं है, जो हमारे चुनाव मैनिफेस्टो का हिस्सा है, इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा है, मैं उसी के अंतर्गत इन सब बातों को कह रहा हूं। मैनिफेस्टो में है कि 25 जगह पलायन हुआ है। हमने 25 जगह पलायन नहीं, हमने सांप्रदायिक हिंसा से संवेदनशील क्षेत्रों में सामूहिक पलायन की घटना को रोकने के लिए वहां पर स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने की बात और डिप्टी कलेक्टर की तैनाती और जिलाधिकारियों को वहां के लिए पूरी तरह जवाबदेही बनाने की बात कही है। मैं कहता हूं, इस बात को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कहती है? मायावती जी आज रैली में तो इस बात को कहती है कि हम सामूहिक पलायन को रोकेंगे। कल तक आप कहते थे कि सामूहिक पलायन कोई इशू नहीं, आज मायावती जी भी इस बात को कहते हैं कि सामूहिक पलायन। चलिए, आपके लिए पलायन बहुत बड़ा इशू है,
पलायन बहुत बड़ा इश्यू है बिल्कुल आपके लिए होगा। विकास के साथ साथ आपके लिए सुरक्षा भी आवश्यक कोई है। इशू होगा भी नहीं चुनाव में योगी जी, क्योंकि आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका भगवा वस्त्र और आपका कट्टर हिंदुत्व, आपकी छवि आपको पलायन के पास ले जाएगी। लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी के पास ले जाता हूं। होता है, एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी के पास ले जाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी की जितनी रैलियां हुई है चुनाव के दौरान, और आज भी मेरठ में उनकी रैली होगी, हर रैली में वो विकास की बात करते हैं, वो उत्तर प्रदेश को एक अलग लेवल पे ले जाने की बात करते हैं, गांव में बिजली, किसान को फायदा, इसकी बात करते हैं, नीम कोटेन यूरिया की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ पलायन की बात करते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक मिनट सुन लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 2 पिच तैयार है। एक पिच पर नरेंद्र मोदी चलेंगे, एक पिच पर योगी चलेंगे। योगी के पीछे साक्षी, संजीव बलियान, संगीत सोम, बैंड बाजा बारात। आपको नहीं लगता है कि आपने पूरी भाषण को सुना है? अच्छा होता कि पलायन के साथ साथ जो हम लोगों ने लघु और सीमांत किसानों की बात मंचों पे रखी है, जो हम लोगों ने यहाँ पर बिना भेदभाव के नौकरियों की बात कही है, भ्रष्टाचार का जो इशू उठाया है, पहली बार हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर कि 86 में से 56 एक जाति के एसडीएम भर दिए जाएं। पहली बार हुआ है कि 1.5 लाख भर्ती पुलिस में नहीं हो पाई, 2.5 लाख भर्ती शिक्षकों की नहीं हो पाई, क्योंकि उन सबको रोका है। ये इशू भी हम लोगों ने मंचों पे रखा है। हमने विकास की बात भी कही है, 70 लाख नौजवानों को रोजगार की बात भी हम लोगों ने इस बात में कही है, मंचों पे भाषण भी हुए हैं। लेकिन आप उसके एक पक्ष को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं फिर कहता हूं कि विकास के साथ साथ सुरक्षा एक इशू है और हम इसको लेकर के जनता के पास जाएंगे। तो सुरक्षा इशू है, मतलब हिंदुओं की सुरक्षा इशू है। हमने सबकी बात मारे जाए अगर हमने जाति, मत और मजहब की बात नहीं कही। आप मेरे भाषण को कोट कर रहे हैं, वहां पर ना हिंदू है ना मुस्लिम है, तो पत्र भी कोई भी है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। भोला हूं ना आप इतना भोला है। नहीं, आप एक बात तो सुनिए पहले। मायावती जी जो कहती है कि दलित और मुस्लिम एक हो जाओ, तो तब आपको ये अच्छा लगता है। नहीं, तब भी हम समाजवादी पार्टी सवाल उठाते हैं, यादव और मुस्लिम की बात करती है तो वो अच्छी बात है। तब भी हम लेकिन अगर मैं उन तत्वों के खिलाफ जो दंगाई हैं, जो सामूहिक पलायन के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करता हूं तो मैं सांप्रदायिक हो गया और ये लोग सेकुलर हो गए। क्या बात करते हैं? दोहरे मानक बंद होने चाहिए। आपके सहयोगी साथी लोग यहाँ तालियां भी बजा रहे हैं योगी जी, लेकिन सवाल उठता है कि यही मुद्दा 2014 के चुनाव के बाद, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे, उस लोकसभा चुनाव के बाद जिस लोकसभा में 73 सीटें एनडीए को मिली, उसमें जब चुनाव हुए जिसके आप स्टार कैंपेनर थे उपचुनाव के, और आपने लव जिहाद से लेकर तमाम मुद्दे उठाए, बीजेपी का सफाया हो गया। 3 सीटें बीजेपी को मिली, 11 जो बीजेपी की अपनी सीटें हैं उसमें से बीजेपी की हार हो गई, 3 मिली। तो वहां योगी आदित्यनाथ ने जिस ढंग से कैंपेन किया वो नहीं चला। 3 मिली थी ना? हाँ, 3 मिली थी। उपचुनाव सत्ताधारी दल का होता है। चुनाव आयोग की प्रासंगिकता उपचुनाव में बहुत अच्छी नहीं होती है, और 3 मिले, बहुत मिले हैं। मैं कहता हूं इस इलेक्शन में फिर वही इश्यू आ जाए तो सपा बसपा का सफाया हो जाएगा। योगी जी, लेकिन जो हुआ उस सफाया जिस ढंग से बीजेपी का हुआ, कहा जाता है कि उसके पहले योगी आदित्यनाथ का सितारा बहुत बुलंद था, और जब बीजेपी का सफाया हो गया उस लव जिहाद के मुद्दे पर, जिसके नाम पर आप प्रचार प्रसार करते रहे, तब बीजेपी को समझ में आया कि नहीं, ये तुरुप का इक्का सिर्फ लव जिहाद पर नहीं चलेगा। हम विकास के लिए पैसा देंगे, कब्रिस्तान के लिए पैसा देंगे, आखिर शमशान घाटों के लिए दे दो। ये सब नहीं कर रहे हैं आप। इसको सेकुलर कहते हैं, और अगर हम कहते हैं कि सबको दो, अगर शमशान घाट, सबको तो नहीं कहते। भैया कह रहा हूं ना, भाई मैं कह रहा हूं, नहीं कहते ना। उत्तर प्रदेश की पिछले 14 वर्षों की सरकारों की पूरी नीतियां ही सांप्रदायिक रही हैं। एक भी बार मीडिया इस पे क्यों नहीं बोला है? इस पे क्यों नहीं बोला है? नहीं, वो तो यानी कब्रिस्तान को पैसा मिले और शमशान घाट को ना मिले, कन्या विद्याधन मुस्लिम कन्याओं को मिले लेकिन हिंदू कन्याओं को ना मिले, एक भी बार क्यों नहीं आपने इसको अगर सरकार ऐसी बेईमानियां करती है तो वो गलत है। की है इसका जवाब अखिलेश कह रहा हूं ना, की है, पूछना चाहिए था आपको अखिलेश यादव से इस बारे में। वो अगर ऐसी कोई सरकारें करती वो भी गलत है, और योगी जी आप भी एक तरफा जब करेंगे हिंदू, मैं एक तरफा नहीं कर रहा हूं। हमने कहा हम अहिल्याबाई कन्या विद्या योजना के अंतर्गत स्नातक तक की शिक्षा सभी बालिकाओं को देंगे। सभी बालिकाओं का मतलब जाति, मत और मजहब कहीं नहीं आता है। उत्तर प्रदेश की सभी बालिकाएं उससे कवर होंगी, कोई एक जाति विशेष की नहीं होंगी। हम विकास की बात करते हैं, हम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से बिजली देंगे, तो बिजली देने के बाद जाति, मत और मजहब में कहां आड़े आ रही है? हमने कहा सबका विकास होगा,
हमने कहा सबका साथ होगा। अगर हम सबकी समृद्धि और सबकी सुरक्षा की बात करते तो हम सांप्रदायिक हो गए, और अगर हम दलित मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं या यादव मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं तो वह सेकुलर हो गए। अच्छा, दोहरापन साथ होना चाहिए। योगी जी, एक सवाल मैं जनता से लूंगा, लेकिन आपने सबका साथ सबका विकास अच्छा जुमला है और प्रधानमंत्री मोदी का भी नारा है, लेकिन सबका साथ सबका विकास में 371 सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी बांटती है और उसमें अगर एक मुस्लिम भी नहीं है, जिस मुस्लिम की आबादी यूपी में 18 से 20% है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है सबका साथ सबका विकास कहना, और अगर किसी को टिकट न देना या आपको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे तो उसके क्या मायने हैं, इसका जवाब लूंगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। जी, माइक दिया जाए। हेलो योगी जी, मेरा नाम अशोक प्रताप राय है। मैं आपसे दो चीज जानना चाहता हूँ। एक, जिस तरह की आपकी राजनीति है और जिस तरह की ओवैसी साहब की राजनीति है और दोनों तरफ के लोगों को भड़काने की राजनीति है, हमारा भारतवर्ष एक बहुत शांति प्रिय देश रहा है। आप दोनों लोग अगर संन्यास ले लें तो आपको नहीं लगता है कि इस भारतवर्ष के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा? आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये बात आप कश्मीर में जाके समझाते, आपको एक उपदेशक के रूप में हम लोग कश्मीर भेजते, बहुत अच्छा होता। कश्मीर में आपके उपदेश बहुत प्रासंगिक होते और कोई सवाल, पत्थरबाजी कम हो जाती वहां। एक माइक। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है, एक एक बात को गौर से सुनिए और सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही है या गलत है। तो आप सभी कमेंट करके जरूर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है इसमें क्या सुधार होना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या गलत कहा है, क्या नहीं कहना चाहिए था, तो आप सभी अपनी राय जरूर दें। रोमियो स्क्वाड गठित करना ये उसी का हिस्सा है और हम लोग सख्ती के साथ छेड़खानी की घटनाओं को रोकेंगे। तो योगी जी, इसके लिए मैं तो फिर यही कह रहा हूं कि जिस ढंग से आपके कार्यकर्ता कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश में काम करते हैं लव जिहाद को रोकने के लिए, या इस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच जहां गुंजाइश होती है वहां सो कॉल्ड, जिसको आप अपनी भाषा में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कहेंगे, लेकिन इस तरह की राजनीति से लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश का या किसी सूबे का बहुत विकास नहीं होता है। इससे बंटवारा 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर 500 से अधिक छोटे बड़े दंगे हुए, और ये मान के चलिए कि हमारे लोगों के कारण ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। वहां हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है, ये मान के चलना चाहिए। इस बात के लिए आपको मुझे कम से कम धन्यवाद तो देना चाहिए। आप धन्यवाद नहीं देंगे, मेरी इस बात को आप नहीं स्वीकार करेंगे। दंगा हुआ वो अखिलेश सरकार की नाकामी थी। नाकामी थी ना, तो बोलिए इस बात को। बिल्कुल इस बात को बोलिए कि उसकी नाकामी थी। नाकामी थी, जैसे निकम्मों को सत्ता से बाहर करिए यहाँ से। दंगे के समय बिल्कुल नाकामी थी, बाहर करना चाहिए। मैं जोड़ दे रहा हूँ। दंगे के समय सफाई में जिस ढंग से जश्न हो रहा था वो भी शर्मनाक था। सरकार मथुरा से प्रारंभ होता है और सहारनपुर तक जाता है। बिल्कुल सही करे। 4 बार बरेली में दंगे हुए, बिल्कुल सही। मुजफ्फरनगर में 4 महीने तक दंगे होते रहे। अगर सरकार मुस्तैद होती तो जिस ढंग से दंगे कई दिन तक भड़के, शक्ति का संतुलन हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो संतुलन करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन दंगाइयों को किसी भी स्थिति में बख्शेंगे नहीं। तो ये आप डरा रहे हैं। डरा नहीं रहा हूं मैं, हम लोगों ने नियंत्रित किया है जिस ढंग से, बिना सत्ता के बल पे किया और आगे भी करेंगे हम लोग। जिस ढंग से आप डरा ये रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, मैं डरा नहीं रहा हूं, उनको जागरूक कर रहा हूं कि जिस ढंग से पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में आपकी हिंदू युवा वाहिनी जिस ढंग से काम गोरखपुर ही नहीं, हम लोगों ने आजमगढ़ को भी नियंत्रित किया है। जरूरत पड़ी आजमगढ़ से सब लोग डरते थे, अब आजमगढ़ में हर व्यक्ति जा सकता है। अब आजमगढ़ में जाने में किसी को संकोच नहीं, और ये मान के चलिए किसी ने किया तो हिंदू वाहिनी जैसे संगठनों ने किया है, और आगे भी हम लोग करेंगे, रोकेंगे। दंगे नहीं होंगे तो विकास होगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास इसलिए थमा है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार दंगों ने जनजीवन को प्रभावित किया है, आम नागरिकों के सामने सुरक्षा का गंभीर संकट खड़ा किया है, और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ये दोनों सरकारें उन दंगाइयों को लखनऊ में ला करके सम्मानित करते थे। स्टेट प्लेन का दुरुपयोग होता था, इन दंगाइयों को ला करके सम्मानित किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी आएगी, ऐसे दंगों के
दंगाइयों से सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगी। योगी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, ऐसे दंगाइयों से सख्ती से सरकार निपटे, अच्छी बात है, सरकार की ड्यूटी होती है, सरकार की जिम्मेदारी है कि निपटे, लेकिन क्या ऐसे दंगाइयों से, अगर दंगा ऐसे होता है तो योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी या योगी आदित्यनाथ के कार्यकर्ता निपटे? ये तो फिर अराजक स्थिति होगी। देखिए, जब सरकारें निकम्मी हो जाएंगी, एक भी उदाहरण आप नहीं दे सकते जहां पर किसी हिंदू संगठन ने दंगा किया हो या अपने स्तर पर कोई कानून अपने हाथों में लिया हो, लेकिन शक्ति का संतुलन बनाने की आवश्यकता है, और वह शक्ति का संतुलन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? आप देखते रहिए, बनाएंगे। जरा सुनते हैं, आप जरा सुना दीजिए। मैंने कहा ना, जनता जानना चाहती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाइए क्यों दंगे नहीं हुए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों दंगे हुए, भाई ये उदाहरण पर्याप्त है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों दंगे हुए, मैं जरा समझना चाहता हूँ, जरा समझा दीजिए। वहां जब दंगे हुए मुजफ्फरनगर में, उसमें हर दल के नेता थे जो पर्दे के पीछे कहीं न कहीं उकसावे की राजनीति कर रहे थे, चाहे कांग्रेस के इमरान नासूर, ये तो चाहे नेता तो बाद में आया, चाहे बीजेपी के हो, नेताओं के नाम में बता सकता हूँ, नेता बाद में आए हैं, के पीछे उकसा रहे थे वहां, नेता बाद में आए हैं। कार्यकर्ता क्या आपको नहीं मालूम कि जब पहली बार उन दो बालकों की हत्या होती है, बिल्कुल सब मालूम है, हत्या होती है, उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री के द्वारा उन हत्यारों को पुलिस स्टेशन से छुड़वाया जाता है, और फिर वहां पर एक वर्ग विशेष के लोगों को खुली छूट दी जाती है दंगा करने की, और स्वाभाविक रूप से दंगा होगा, एक पक्षीय मार शुरू होगी, तो दूसरा पक्ष हाथ पे हाथ धरा हुआ बैठे नहीं बैठ सकता। चलिए, वो काम सरकार का है। अगर आपके इल्जाम में आंशिक या पूर्णतः सत्यता है, इसकी जांच सरकार का जिम्मा है, और ये सवाल उठे हैं, आपने जिन मंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ ऐसे सवाल उठे, लेकिन सवाल उठता है ऐसे हालात अगर कहीं बनते हैं, उससे निपटने की जिम्मेदारी मैं फिर कह रहा हूँ सरकार की है। जब सरकारें निकम्मा हो जाएंगी तो जनता को खड़ा होने का अधिकार नहीं होनी चाहिए, जनता को खड़ा होने का अधिकार है, अपनी सुरक्षा के लिए जनता को भी खड़ा होने का अधिकार है। सरकारें निकम्मी हो जाएंगी तो इसका मतलब आप जनता को उकसा रहे हैं? उकसा नहीं रहा हूं, अपनी सुरक्षा के लिए उनको सावधान कर रहा हूं, जागरूक कर रहा हूं। योगी जी, मुझे लगता है ये जो उकसावे की राजनीति है ना, इस राजनीति से कहीं न कहीं कई बार मोदी भी दूर हटना चाहते हैं, और आप लोगों के खासतौर से उकसावे की राजनीति, उकसावे के बयान, इसलिए कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी नसीहत दी है कि बीच बीच में लोग ऐसे बयान देकर एजेंडा को डिरेल कर देते हैं, तो उन नसीहतों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोगों पे? मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर जहां पर बहुसंख्यक समाज को मारा जा रहा हो या उनको पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो, स्थानीय राज्य सरकारें निकम्मी होकर के इन सब बातों की अनदेखी कर लें, अनसुनी कर दें, तो फिर वहां पर पब्लिक की जिम्मेदारी क्या बन जाती है? वह आखिर कहीं तो जाएगी, कुछ तो करेगी। क्या आप उसको मरने देना चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि आपका वक्तव्य ऐसे लगता है जैसे आप चाहते हैं कि कश्मीर की तरह सब लोग पलायन करके भाग जाओ। जी नहीं, मैं सरकार ढूंढो, मैं सरकार और सिस्टम को तोड़कर कोई आदमी कानून अपने हाथ में डंडे से, सरकारें भी, मैं उसके सरकारें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 14 वर्षों से चली हैं, आप कोई व्यवस्था लागू करते हैं, कहते हैं कि साहब कन्या विद्याधन लागू करेंगे, लेकिन